गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे, सब स्वस्थ होंगे। ये गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब मैं घर आ गई थी। घर पहुंचने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। बाहर जब मैं उठ के सुबह गर्म पानी पीने बैठी तो कुछ ये व्यू देख के मुझे बहुत प्यारा लगा। और उसके बाद मैं अंदर आती हूँ। पानी पीने के बाद मैं कान्हा जी को उठाती हूँ और फिर इनको झूले पे बिठा देती हूँ। कान्हा जी की सेवा मम्मी करती हैं, इनको नहलाना, पूजा करना, दूध वगैरह पिलाना, ये सब मम्मी करेंगी। ये है मेरे घर का सबसे छोटा वाला जारा। ये 15 या 16 दिन की थी तब से हमारे घर में है। और जब भी मैं घर आती हूँ तो ये प्यार करने के लिए, मतलब ऐसे कि मुझे प्यार करो ऐसे करके मेरे पास आके बैठ जाती है। और इसको पता होता है कि ये मेरे लिए कुछ लेके आई होगी, तो इसको खाने के लिए चाहिए था, इसलिए ये मेरे पास बैठी थी। ये मैं जब उसके लिए कुछ ख़रीदने गई थी तो उसकी एक क्लिप मैंने ली थी। उस और किसी के लिए कुछ लेके जाओ नहीं, लेकिन इसके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ लेके जाना पड़ता है। जब मैंने इसको कुछ खाने के लिए नहीं दिया तो ये फिर अंदर चली गई पापा मम्मी के पास मेरी शिकायत लगाने के लिए कि दीदी मुझे कुछ खाने के लिए दे नहीं रही हैं। और पापा जब सुन नहीं रहे थे तो फिर ऐसे बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए। और जैसे ही मैंने पेडिग्री निकाली, बिल्कुल मासूम से फेस बना के आ गई कि हाँ मुझे बस यही चाहिए था। इसको पेडिग्री देने के बाद में मैं देखती हूँ मम्मी ने कान्हा जी को नहला दिया और पूजा कर दी है। इनको दूध भी पिला दिया, इनका दूध रखा हुआ है, अभी खाना जब बनेगा तब भोग लगेगा। और फिर ये सब करने के बाद में, सबके साथ बैठ के बातें करने के बाद में मैं आ गई हूँ पढ़ाई के लिए। जो मेरा लाइब्रेरी का वहाँ लाइब्रेरी का जो रूटीन था उतना तो यहाँ नहीं हो पाएगा। पढ़ाई का मतलब हो नहीं पाता है घर पे इतना, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि अपना जो डेली का टारगेट है उतना कंप्लीट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ। तो मैं यहाँ भी घंटे 2 घंटे पढ़ लेती हूँ। फिर पापा, आज संडे था तो पापा आके बोलते हैं कि चलो आज पहाड़ में घूम के आते हैं। पापा को भी डेली टाइम मिलता नहीं है। फिर बोले कि कुछ बना लो, मतलब पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो कुछ बना लो, भूख लग जाती है पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते। फिर मैं पराठे बनाने लग गई, सोचा खाना लेके चलते हैं। पराठे बनाए तो मेरी बहन बीच में आके बोलती है मेरे लिए पहले एक चीज़ का पराठा बनाओ। तो मैं उसके लिए चीज़ का पराठा बनाई और उसने पराठा खा लिया। फिर सारा सब मैंने पैक किया। ये सब करते करते लगभग 12 बज गए थे दोपहर के। मौसम काफ़ी अच्छा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। मैं थोड़ा थक गई खाना बना के, तो बैठ गई थी। फिर उसके बाद खाना पैक किया और फिर हम निकल गए घूमने के लिए। मतलब पहाड़ पे जाना था। मैं, पापा और मेरी बहन, हम तीनों ही गए थे। यहाँ से स्टार्ट होता है, मतलब पहाड़ का व्यू जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। गांव का आखिरी पड़ाव है ये। और यहाँ पे एक फूल का पौधा मुझे दिखा तो मैंने सोचा चलो एक फूल तोड़ लेती हूँ। एक बकरी का बच्चा भी था। फिर हम ऊपर आ गए, थोड़ा सा ऊपर चढ़े थे तो मैं ही कुछ क्लिप ले रही थी और हम दोनों को देख के पापा बोल रहे थे कि तुम लोग अगर अभी यहीं से क्लिप लेना शुरू करोगे तो फिर ऊपर तक जाना बहुत टाइम लग जाएगा, ऊपर तक पहुंचने में हम लोगों को, तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। ऊपर काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू हैं, वहाँ पे काफ़ी सारे क्लिप्स निकाल लेना, काफ़ी व्यू आएंगे तो उनमें बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है। और बस पापा की बात सुन के खुद को मोटिवेट करते हुए हम लोग थोड़ा स्पीड से चढ़ने लगे। ये हमारे गांव का पुराना महल है जो अभी पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। इसका सिर्फ गेट ही बचा है। पहले गनगौर की सवारी यहाँ से निकलती थी, लेकिन अभी जो गांव की बुजुर्ग महिलाएं हैं वो यहाँ से नहीं, यहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो इसलिए अभी हमारी जो पुरानी हवेली है उससे गनगौर की सवारी निकलती है। मैं नेक्स्ट टाइम जब इधर आऊँगी तो मैं आप लोगों को पुरानी हवेली भी ज़रूर दिखाऊँगी। और बस ऐसे ही बातें करते करते कुछ क्लिप्स पापा से छुपते छुपाते निकालते हुए हम लोग ऊपर चढ़ गए। काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं हम लोग यहाँ एक झरने की तलाश में आए थे और अभी देख रहे हैं कि झरना कितनी दूर है। झरने पे मतलब झरना देखने के लिए आए थे। एक्चुअल में तो हमको था कि एक झरना बहता है हमारे यहाँ पे, लेकिन आज थोड़ी बारिश कम थी तो वो उतना पानी उसमें निकल नहीं रहा था, आ नहीं रहा था। तो फिर पापा बोले थोड़ा ऊपर चलो, थोड़ा ऊपर मिलेगा काफ़ी तेज़ झरना। तो यहाँ खड़े होकर हम सोच रहे थे कि यहाँ पे मतलब ऐसा लग रहा था यहाँ से निकलता है वो झरना। फिर हम सोच रहे थे यार काफ़ी ऊपर आ गए अपन। फिर पापा बोले कि थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं क्योंकि ऊपर मिलेगा झरना। बस ऐसे ही थोड़ा सा पापा हमको मोटिवेट करते करते ऊपर लेके गए और थोड़ा ऊपर आ गए थे हम, लेकिन हमें यहाँ भी झरना नहीं मिला। फिर सोचा चलो टॉप पे चल के अब खाना खाएंगे।
घूमते घूमते हम मतलब जो रास्ता जिस रास्ते से सब लोग ऊपर जाते हैं वो रास्ता ना पकड़ के हमने एक टेढ़ा ही रास्ता पकड़ लिया घूमने के पर्पज़ से। पापा बोले आज तुमको मैं वो जगह दिखाता हूँ जहाँ हम बचपन में आते थे, नहाते थे झरने पे। तो फिर उनके साथ हम तीनों ही थे, तो ऐसे करते हुए हम लोग थोड़ा, पापा बातें करते करते ऊपर लेके आ गए थे हमको। और मेरी बहन का देख रहे हो आप, ये भी बैठ के थक गई है, बैठ चुकी है, आधा पहाड़ भी चढ़ा नहीं है हमने अभी कि ये थक गई है। और मेरे पापा मतलब हमको ऐसे गाना गाते हुए, बातें करते हुए, मस्तियाँ करते हुए ऐसे ऊपर चढ़ रहे थे। इतना एनर्जेटिक रहते हैं ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। हम लोग इतना जल्दी थक गए और पापा को अभी भी ऐसे था कि अभी तो आधा पहाड़ ही चढ़ा है हमने, चलो चलते हैं। और ये बता रहे थे कि हम बचपन में 10 मिनट में ऊपर चढ़ जाते थे और तुम लोग आज मतलब अभी से तुम्हारा ये हाल है, तुम आधे रास्ते पे थक गए हो। तो हमको था कि नहीं पापा हमसे नहीं चढ़ा जा रहा। और ये कुछ स्नैक्स, नमकीन, बिस्किट हम लेके आए थे, वो भी मेरी बहन के कहने पे। उसको था कि मुझे तो ऊपर जाके कुछ खाना है, मतलब खाने के अलावा कुछ खाना है। तो लेकिन जब वो रास्ते में ही थक गई तो पापा बोले चलो खा ले तू। ये देखिए थका हुआ बच्चा, ये नमकीन खाती है। फिर थोड़ा सा और ऊपर चढ़ते हैं हम लोग और अभी टॉप पे पहुंच गए फाइनली। हमने यहाँ पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद में ये थोड़ी मस्ती कर रहे थे पापा और ये मेरी बहन, दोनों ऐसे थोड़ी मस्तियाँ कर रहे थे। मैं ऊपर बैठ के कुछ क्लिप्स ले रही थी। ये जो पर्वत है ये अरावली की ही एक श्रृंखला है और यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश होती है हर बार, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन। और फिर वापस जाने का टाइम हो गया था, लगभग शाम के 4 बज गए थे। पापा के पास एक अंकल का फ़ोन आ रहा था कि उनको किसी काम से कहीं बाहर जाना था। तो पापा बोले चलो अभी वापस चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे किसी काम से भी जाना है। ऐसे बातें करते हुए हम वापस नीचे उतर रहे थे और चढ़ते टाइम इतनी थकान नहीं लग रही थी, मतलब धीरे धीरे करके हम चढ़ रहे थे। लेकिन उतरने में तो हमारी स्पीड और भी स्लो हो गई थी, पैर इतना शिविर कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि यहाँ कहीं भी फिसल के गिर जाएंगे। तो बहुत ही धीरे धीरे उतर रहे थे हम लोग वापस तो नीचे। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।